वार्ता के ऊपर जो बात हो रही है, मैं उसका आप सब मीडिया के साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिस वक्त मैं आपको बुलाया प्रॉपरली ऑनेस्टली। जस्ट हम लोग आपको जब भी बुलाते हैं तो आपके माध्यम से जो भी बातें होती है वो प्रॉपर जगह पर पहुंच जाती है, जहां जहां पर उसके माध्यम से काम होता है। सो वी आर ग्रेटफुल फॉर ऑल द थिंग्स। पार्टी ने पूरा डिसाइड किया है, चाहे सरपंच हो, पंच हो, काउंसिल के जितने भी इलेक्शंस होंगे जम्मू कश्मीर में, हर जगह पार्टी अपने तरीके से लड़ेगी। देखेगी गठबंधन किसके साथ होता है, क्या होता है, कहाँ पर होता है। अलायंस दिल्ली में जो है वो दिल्ली का अलायंस है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी तक हम लोगों का कोई ऐसा अलायंस ना असेंबली इलेक्शन में हुआ, ना हम आगे ऐसा कुछ लग रहा है कि करने को। पार्टी में इलेक्शन के बाद में थोड़ी सी ऑनेस्टली इसमें कोई शक नहीं है, थोड़ी कमजोरी नजर आ रही थी, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से फिर से काम किया जा रहा है। श्रीनगर में 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों की मीटिंग परसों संडे को हो रही है इंदिरा नगर में हेड ऑफिस में, और यहाँ पर भी जम्मू में भी हम लोगों ने कल से जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, ब्लॉक प्रेसिडेंट से, उनके साथ बैठ के बातचीत हो रही है और उनको एक्टिविटी करने के लिए फिर से जोर लगाया जा रहा है, और वो प्रॉपर तरीके से उनकी जवाबदारी होगी। क्योंकि हर जगह में इंचार्जेस रखे हुए हैं, चाहे कोई काउंसिल में इंचार्ज है, कोई ब्लॉक में इंचार्ज है, कोई बूथ कमिटीज के इंचार्ज है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी इंचार्ज है, जोनल वाइज जो इंचार्ज है, सबको एक्टिवेट किया है, सबके साथ बातचीत चल रही है और पार्टी प्रॉपर तरीके से जैसे पहले फुल फ्लेजेड मूवमेंट से एक्टिविटीज कर रही है, उसी तरीके से चाहे वुमेन्स विंग है हमारी पार्टी की, वो भी एक्टिवली काम कर रही है। कश्मीर में पूरे डिवीजन में 10 के 10 डिवीजनों में वुमेन्स विंग के 10 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स है, उनके ब्लॉक से उन्होंने ब्लॉक लेवल तक वहां पर प्रेसिडेंट्स बनाए हैं। सेम लेवल में जम्मू में जो हम लोग ऑनेस्टली इलेक्शन के टाइम में हम लोगों ने जम्मू में कोई सीट पर इलेक्शन नहीं लड़ा, तो जिसकी वजह से कुछ साथी हमारे कमजोर भी हो चुके थे और कुछ नाराज भी हो गए थे। आप सबसे बैठ के बातचीत हो गई है कि भाई इलेक्शन लड़ना हमें भी लगता है बहुत मजबूरी है और जरूरत है हर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की, क्योंकि इलेक्शन लड़ने से ही उसकी स्पेस भी क्रिएट हो जाती है, पार्टी की भी स्पेस क्रिएट हो जाती है, और उसको भी लगता है कि इलेक्शन लड़ने से उसकी जमीन है कहीं पर जो पार्टी भी उसको स्पेस दे रही है। और साथ में प्रेजेंट में अब असेंबली स्टार्ट हो रही है, हम बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं ऑनरेबल एलजी साहब को, ऑनरेबल सीएम साहब को, और अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन जो भाजपा है उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि असेंबली पूरी खूबसूरती से चले और असेंबली में उन मुद्दों पर ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए जो जम्मू कश्मीर के लोगों के रिलेटेड हो, नेशनल इंटरेस्ट में हो और स्टेट यूटी के इंटरेस्ट में हो, और स्टेट हुड की जहां पर बात है हमारी पार्टी फुल फ्लेजेड तौर से इसकी डिमांड करती है, क्योंकि स्टेट हुड मिलने से आम जम्मू कश्मीर के लोगों को, कॉमन पीपल ऑफ द प्लेस जो है उनको बेनिफिट मिलेगा, उनको सपोर्ट मिलेगा। तो इसलिए हमारी पार्टी पहले से, और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस बोला है कि हम स्टेट हुड देंगे एक बार पीसफुल एटमॉस्फेयर आ जाए। और एक खुशी है हमारे को ये भी कि इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट को भी साथ में मीटिंगों में, जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने कल मीटिंग ले ली सिक्योरिटी के रिलेटेड, कुछ इश्यूज के रिलेटेड, लॉज के रिलेटेड, जो 3 लॉ बनाए गए रिलेटेड सिटीजन्स ऑफ द प्लेस, तो उसके रिलेटेड जब ऑनरेबल सीएम साहब को भी बुलाया तो हमें उसका भी बड़ा धन्यवाद कर देते हैं। नो डाउट कि आई एम नॉट पार्ट ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन इससे खुशी होती है, एक खुला और खूबसूरत माहौल बनाया जा रहा है असेंबली को खूबसूरती से चलाने के लिए। नंबर 2। नंबर 3, रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित शुड बी डिस्कस्ड। इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है, असेंबली में भी और पार्लियामेंट में भी। हमारी पार्टी की तरफ से भी कोशिश हो रही है 2 बिलों पर, एक हो गया रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के ऊपर, दूसरा टेम्पल बिल जो कश्मीरी पंडित्स की है। जिस टेम्पल बिल को हमने पहले से ही तैयार किया था, एक बार आजाद साहब ने वो बिल लाई थी, अब हम उस पर डिबेट नहीं करेंगे। उस वक्त में भी हमने डिमांड की थी गुरुद्वारा, जो हमारी अपनी पार्टी की तरफ से डिमांड है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के शेप पर, नंबर 1। और दूसरी है जो प्रेमनाथ भट्ट साहब थे, उन्होंने जो एक बिल टेबल की है, बिल बनाई है, उसको भी स्टडी करके उसको भी गवर्नमेंट के पास भेजा गया है। उसमें जो भी स्ट्राइकिंग पॉइंट से उसको नजर में रख के जो टेम्पल बिल से एक सेटिस्फेक्शन जो आस्था है कश्मीरी पंडित की, विस्थापित लोगों की, जो आज जम्मू में है, दिल्ली में है, पूरे देश के दूसरे हिस्सों में है, उनकी जो मंदिरों के प्रति एक प्यार है, मोहब्बत है, आस्था है। हमारी माता भी सवेरे 4 बजे जाती थी मंदिर में,
तो उस मंदिर को आज मैं भी देखता हूँ, दीबल को जिस तरीके से उसको रखा है, बनाया है खूबसूरती से, काम भी चल रहा है बहुत जगहों पर। हम लोग उसमें भी धन्यवाद देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोशिश की कश्मीर में मंदिरों को भी बनाना, जो जियारतें हैं उसके ऊपर भी काम किया, गुरुद्वारे हैं उसके ऊपर भी काम किया, हर एक को हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जो है उसको रखने की कोशिश जो आज तक ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल पीएम साहब और ऑनरेबल एलजी साहब के माध्यम से हो गई, तो वही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑनरेबल सीएम साहब के माध्यम से भी उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जो खूबसूरत जम्मू कश्मीर पीरों फकीरों साधु संतों की तपस्या से, इबादत से, पूजा पाठ से जो बना है, हजारों साल तपस्या की है साधु संतों ने, तब जम्मू कश्मीर में, कश्मीर जिसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग पिरवर भी कहते हैं, साधु संतों की जगह भी कहते हैं, कश्यप ऋषि के टाइम से जो बना है वहां से उस वक्त निकला है। कश्मीर की बहुत बड़ी हिस्ट्री है, 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है अगर कश्मीरी पंडितों की देखें। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इन सब चीजों को प्रॉपर तरीके से देखा जाए और उसको इस असेंबली में बड़ी खूबसूरती से हर पार्टी का एमएलए, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, चाहे वो इवन इंजीनियर रशीद साहब का हो, या चाहे सजाद भाई हो, जितने भी एमएलएज हैं वो सबको लोग इसको सपोर्ट समर्थन करें। और जो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, अभी मीरवाइज साहब ने भी दिल्ली में बात की, हम उसका भी स्वागत करते हैं। हम हर उस साथी का स्वागत करते हैं जो कश्मीर में पीसफुली खूबसूरती से कश्मीरी पंडित की वापसी की बात करें। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश भी करना चाहता हूं आज मीडिया के माध्यम से, हम लोगों का भी एक छोटा सा प्रपोजल है, अगर हर डिस्ट्रिक्ट में 10-10 लोगों को जो 45 और 55 के बीच में है, जिन्होंने पिछले 36 साल कश्मीर में, कश्मीर के बाहर अगर रहे लेकिन उस वक्त भी वो 10-12 साल के थे, 45 और 55 साल के बीच में 10 डिस्ट्रिक्टों से 10-10 लोगों को उठाए और यहां से कश्मीरी पंडित के वैसे ही 10 डिस्ट्रिक्टों के 10-10 लोगों को उठा के उन 10-10 को बिठाए, वो इंटरेक्ट कराए, उसके बाद में नीचे जाए असेंबली लेवल तक, असेंबली में से 10-10 लोगों को उठाए, फिर उस तक ब्लॉक लेवल तक जाए, उससे एक इंटरेक्शन भी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा और जो सीबीएम हम कहते हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर क्रिएट हो जाएगा बिटवीन बोथ। क्योंकि लड़ाई हर वक्त हम कहते थे, कोई भी कश्मीरी, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किसी भी आपस में लड़ाई नहीं है। लड़ाई अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल सेटअप की लड़ाई थी, जो भी उस वक्त से उठा था। और मुद्दों पर बात हो, जिन मुद्दों से अवाम को, कॉमन मैन को बेनिफिट मिले, डेली वेजर्स है उनको रोजगार मिले, अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको रोजगार मिले, बिजली की कटौती की बात है, बिजली में जो दिया गया है कि बिलो पॉवर्टी या गरीब गुरबात लोग हैं उनको फ्री एटमॉस्फेयर मिले, उनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी मिले, सहूलियत मिले, जिससे हम लोग खूबसूरत जम्मू कश्मीर को फिर से बनाए और सबों को नजर में रखा जाए। जम्मू में भी डेवलपमेंट हो, कश्मीर में भी डेवलपमेंट हो, उड़ी है, टंगड़ार है, रियासी है, पुंछ है, कुठवा है, राजौरी है, इन सब एरियाज में एट पार डेवलपमेंट हो, विकास हो, जिसको देखकर पूरा देश, जैसे ऑनरेबल पीएम साहब ने बोला, दिल्ली को जीतने के बाद हम बधाई भी देते हैं ऑनरेबल पीएम और भाजपा के साथियों को कि उन्होंने बीजेपी ने जिस तरीके से दिल्ली को जीता। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में आपकी हाईएस्ट मेंबर्स है यहाँ पर एज अपोजिशन लीडर, तो आप यहाँ खूबसूरती से काम करें, हो सकता है नेक्स्ट टाइम लोग आपको भी आपकी तरफ भी देखें। जैसे संजय जी आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में वापसी की बात की, अभी कुछ ही दिन बाद जो है जम्मू में असेंबली सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो जो बिल पेश, जो फाइनेंस मिनिस्टर जो कि हमारे सीएम साहब ही हैं, तो क्या लगता है आपको जो वहाँ पे बजट पेश किया जाएगा उसमें आपके हिसाब से क्या लगता है कि बजट कैसा होगा, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए हित में होगा वो बजट? ऑफ कोर्स मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ऑनरेबल सीएम के माध्यम से जो भी बजट होगा उसमें जिस तरीके से सभी एमएलए साहिबान को बिठाया जा रहा है, पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से जिस तरीके से पहले जब भी बजट बनता था जम्मू कश्मीर का, वो बजट बनता था फाइनेंस मिनिस्टर और अपने पार्टी के, लेकिन इस बार एक अच्छी खूबसूरती ये देखने को मिलती है, भाजपा के लोग हैं उनसे भी पूछा जा रहा है कि बताइए बजट में क्या होना चाहिए प्रावधान, अपनी पार्टी के लोगों से, अपोजिशन में अगर कोई एक आदमी भी अगर कहीं पर है तो उसको भी बोला जाता है कि भाई आप बताइए आपको किस तरीके से बजट में हम लोग कैसे सपोर्ट समर्थन हो जाए। तो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस एज वेल एज सीएम एंड अदर पीपल आर आल्सो सीरियस फॉर दिस। अगर गुजर बकरवाल वालों की बात करें, उनकी स्टूडेंट्स की बात करें, तो इक्वल रिजर्वेशन की वो बात करते हैं। उनको लगता है कि जम्मू में और कश्मीर में जो है इक्वलिटी नहीं है। जैसे कि आपने कश्मीर यूनिवर्सिटी में देखा होगा 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टें निकली, लेकिन गुजर बकरवाल बच्चों का कहना है कि उसमें भी धांधली की गई। नहीं, देखिए धांधली कहीं पर भी नहीं होती है। देखिए ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है
जिसको जॉब मिलता है उसको लगता है सब कुछ ठीक हो गया, जिसको नहीं मिलता है उसको लगता है, सपोज मैं इलेक्शन हार गया, मैं कहूंगा ये तो चोरी हो गई। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पीपल ऑफ द प्लेस हैव नॉट वोटेड मी, लोगों ने मेरे को वोट नहीं डाला इसलिए मैं हारा। मैं कहूंगा नहीं जी ये तो धांधली हो गई। तो ऐसा नहीं होता है मैम। आजकल ट्रांसपेरेंसी है, आजकल वो टाइम नहीं है जो लोग सोच रहे हैं। अगर हम लोग गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है तो दैट डजंट मीन कि हम आंखें बंद करके कुछ भी बोलेंगे। आजकल वो माहौल नहीं है। आजकल एसएससी बोर्ड है, बोर्ड के बस प्रॉपर स्कैनिंग होती है, प्रॉपर सिस्टम है। आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के साथ आपके मोबाइल पर विद इन नो टाइम आपका डाटा आ जाता है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद आप एग्जाम देते हैं, उसके साथ में आपका रिजल्ट प्रॉपर आता है। तो आप हर एक चीज में ये नहीं कह सकते। गुजर बकरवाल भाइयों के साथ ही नहीं, हम जम्मू कश्मीर में जब भी कोई पढ़ता है लिखता है उस वक्त में मैं सबसे एक हैंडफुल रिक्वेस्ट करता हूँ सभी पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स से जो पढ़ने लिखने वाले हैं, वो इसको कास्ट फैक्टर में ना डाले, कास्ट क्रीड फैक्टर में ना लाए कि ये गुजर है, ये सरदार है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, उसको मिल रहा है ना। वहां पढ़ाई को पढ़ाई की तरफ देखा जाए। जो मेरिटोरियस बच्चा हो, जहां से भी जिस भी कास्ट क्रीड कल्चर से हो, उसको आगे बढ़ना चाहिए, उसको आगे समर्थन सपोर्ट मिलेगा, ऑटोमेटिकली वो आगे बढ़ता है। तो हमें अपने आप को उसके बराबर में लाना चाहिए, उसकी उस कैपेसिटी कैपेबिलिटी में लाना चाहिए, जिससे हम भी आगे बढ़ेंगे। और हम आगे ही ऐसी बात नहीं करेंगे। सर एनसी जो है एक बिल शराब का लेकर आ रही है असेंबली में, किस तरह देखते हैं? नहीं देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा हम लोग इसको नहीं कह सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर में इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली पीरों फकीरों साधु संतों की जगह है। जम्मू हमारी माता वैष्णो देवी का स्थान है। ये पूरे टेम्पल इसको सिटी ऑफ टेम्पल्स कहते हैं जम्मू को। अगर उस एंगल से देखें तो हम लोगों के यहाँ कभी भी शराब था ही नहीं। मानते हैं ना आप इस चीज को? तो कश्मीर पूरा पीरों फकीरों साधु संतों का है। अगर गुजरात में भी शराब बंद हो सकती है, बिहार में भी बंद हो सकती है, अगर जम्मू कश्मीर में भी बंद हो जाएगी तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसमें कोई पॉलिटिकल तरीके से जवाब नहीं दे रहा हूं, बट आई पर्सनली फील कंफर्टेबल। हम लोग एंटी ड्रग मूवमेंट चलाते हैं। एंटी ड्रग क्या है? शराब इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ड्रग। तो एंटी ड्रग में तो ये भी आ सकता है। बट ऑन द अदर साइड आवर्स इज ए टूरिज्म स्पॉट, टूरिस्ट प्लेस है। कंपल्शंस होते हैं, कुछ कंपल्शंस होते हैं, बट हाँ इन सब चीजों को प्रॉपर तरीके से रोका जा सकता है। जैसे दिल्ली में भाई साहब ने एक के साथ एक फ्री करने का माहौल बनाया, वो यहाँ पर नहीं है। कोशिश की जाए कि पर्टिकुलर प्लेसेस में दुकानें खोली जाए, बाकी सब जगह में सबके सेंटिमेंट्स है, इमोशंस है, उन सब चीजों का ध्यान रखा जाए। मेरे को नहीं लगता कोई भी कास्ट क्रीड कल्चर, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो इसको समर्थन सपोर्ट करता है। लेकिन हाँ गवर्नमेंट के कंपल्शंस होते हैं, टैक्सेशन है, प्रॉपर इश्यूज, वो हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, सबको पता है इन सब चीजों का। लेकिन हाँ अगर ये सब चीजों के बगैर भी स्टेट में, यूटी में हम लोग डेवलपमेंट ला सकते हैं, विकास ला सकते हैं, तो ये सब चीजों की जरूरत अगर नहीं है तो हम भी इसके सपोर्ट में साथ में हैं। अगर मैं एंटी ड्रग मूवमेंट मैंने पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट में श्रीनगर में कंटिन्यूसली 3 साल निकाली, और इस साल भी अप्रैल के लास्ट से हम लोग एंटी ड्रग मूवमेंट निकालते हैं। हर पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट में बच्चों को साथ में लेके जाते हैं, उनको सामने रख के कार्डबोर्ड साथ में रखते हैं हम ड्रग के खिलाफ में। जम्मू में भी हम लोग उसी तरीके से लास्ट ईयर भी स्टार्ट किया, इस साल भी स्टार्ट करने वाले हैं। जब हम एंटी ड्रग मिलाएंगे तो हम कैसे समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे इस चीज को, तो वो ठीक है। उसमें कोई, मेरे को नहीं लगता ये कोई पॉलिटिकल इश्यू है। अगर इस बिल में मेरे को ये भी नहीं लगता है कि जो भी अपोजिशन पार्टी है वो आंखें बंद करके बोलेगी नहीं नहीं जी ठीक है इसको नहीं रोकना। आई डोंट फील लाइक दैट। बट हाँ मेरी एक इच्छा इसमें रहेगी कि इन सब चीजों को, इमोशंस और सेंटिमेंट्स को साथ में रख के इस पर डिसीजन लिया जाना चाहिए। सभी मेंबर असेंबली, जितने भी साहिबान असेंबली में हैं, उन सबसे हैंडफुल गुजारिश है, जब भी इस टाइप की बिल आ जाए, जम्मू कश्मीर के हर साथी को इमोशंस और सेंटिमेंट्स को देखकर इन बिलों पर पास करने की कोशिश करनी चाहिए। आपके साथ में एनडीए के साथ गठबंधन भी है दिल्ली में, तो जैसे जम्मू में चोरी है और आपको पता ही होगा ड्रग्स बहुत ज्यादा हो रहा है, तो किस तरह देखते हैं आप? क्योंकि पावर जो होम है वो एलजी साहब और अमित शाह के पास है, किस तरह देखते हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं, देखिए ड्रग माफिया कंट्रोल नहीं कर रहा है इस स्टेज में। इस पर इसको ये भी आप भी मानेंगे कि पहले जिस तरीके से ड्रग माफिया ने कंट्रोल कर रखा था, उन सब चीजों के लिए पहले मिलिटेंसी को रोकने की जरूरत थी। मिलिटेंसी को रोका तो अब ड्रग माफिया को भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जाएगा। हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब पूरे स्ट्रांगली विद आयरन हैंड इन सब चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आई थिंक वी शुड ऑल सपोर्ट इट एंड वी शुड फर्मली, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, एलजी साहब पूरा, और हम सब लोगों का, हमारे सीएम साहब भी इसमें पूरा समर्थन सपोर्ट करेंगे एंटी ड्रग मूवमेंट्स के लिए। और ये जो ड्रग की
जो वबा है, इस वबा को हमें खत्म करना बहुत जरूरी है। और इसमें जम्मू कश्मीर के हर एक साथी से हैंड फोल्डेड गुजारिश है, ये ना सोचे कि मोहल्ले में वो बच्चा कर रहा है मेरा बच्चा सेफ है, वो बच्चा कर रहा है मतलब सोसाइटी में नासूर फैल रहा है। तो इस नासूर को, वो बच्चा मोहल्ले या सोसाइटी का बच्चा नहीं है, वो भी मेरा ही बच्चा है, कल को वो नासूर पैदा करेगा, इससे बेटर है उसको रोक दो, ऑटोमेटिकली ये ड्रग माफिया रुक जाएगा। सर, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की बात की आपने, पहले भी सरकारें रह चुकी हैं, अब भी सरकारें रह चुकी हैं। सबसे बड़ा त्योहार कश्मीरी पंडितों का आ रहा है हेरत, शिवरात्रि। हाँ, शिवरात्रि। हेरत। और आज भी कश्मीरी पंडितों की आंखों में आंसू है कि वो अपने घर पर, अपने रूट्स में जाकर जो है ये सबसे बड़ा त्योहार हेरत जो है वो नहीं मना पा रहे। देखिए, कश्मीरी पंडित, मैंने पहले भी बोला, अब भी फिर से स्टार्ट करो, 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर में, नहीं पूरे यूनिवर्स में सबसे पुराना कौम है। पुराने राइट है इनके इक्वली, उनके जो राइट कश्यप ऋषि के टाइम से कश्मीरी पंडित कश्मीर में रहते आ रहे हैं, तो उसका पूरा हक बनता है। बट मेरे को लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिसकी बदौलत कल को दिक्कत हो जाए। जैसे अभी रिसेंटली कल से स्टेटमेंट आने लगा, अगर स्टेटहुड दिया कश्मीरी पंडित बेचारे को क्या मतलब है, वो क्यों बोलेगा स्टेटहुड ना मिले, वो क्यों दुश्मन अपने आप को बनाएगा। जम्मू में भी, कश्मीर, हर एक जम्मू कश्मीर के लोग आज अगर कहीं पर भी आप किसी से भी बात करेंगे, कोई ऐसा साथी नहीं है जो ये बोल रहा होगा कि हमें स्टेटहुड नहीं चाहिए। भाई, मेरे को स्टेटहुड मिलेगा तो मेरे को भी बेनिफिट मिल सकता है, मेरा अपना अलग बजट बन जाएगा। आज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपके माध्यम से, बजट में एक प्रावधान रखें रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन में कश्मीरी पंडित के लिए। लेकिन कल जब आपका स्टेटहुड, हमारा स्टेटहुड होगा सबका, हमारा ऑटोमेटिकली उसमें जितने भी लोग हैं, जितने भी साथी हैं, जितने भी कास्ट क्रीड कल्चर है, उसमें आ जाता है। तो इसमें ये सब चीजों पर मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर सीरियसली काम कर रही है, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत बड़ा इश्यू है। तो सिक्योरिटी लैप्सेस को गवर्नमेंट हर वक्त देखेगी, गॉड फॉरबिड कभी भी कुछ ऐसा ना हो। इसलिए गवर्नमेंट जैसे पहले इन्होंने जो जो इश्यूज थे उनको खत्म किया, उसी तरीके से मेरे को लगता है कश्मीरी पंडित की वापसी भी बहुत जल्द होगी, रेस्पेक्टफुली होगी, विद डिग्निटी एंड ऑनर। और साथ में कश्मीर के लोग भी स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। आज हम मीर भाई साहब को भी मुबारकबाद देते हैं, जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में पहल की। मैं चाहूंगा वो पहल खाली दिल्ली तक ही नहीं रहे, दिल्ली के लोगों तक ना रहे, वो कश्मीर में भी कश्मीरी पंडितों को बुलाए, उनके साथ इंटरेक्शन करे, सेमिनार्स करे खुलकर। और जम्मू के सिविल सोसाइटी के जो सीनियर सिटीजन वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है, सपोर्ट है, समर्थन है। जब कश्मीरी पंडित वहां से विस्थापित होकर आ गए, उन लोगों ने यहाँ अपने दिलों में जगह दी, अपने घरों में तो दी जगह, अपने दिलों में भी जगह दी। अपने पास 2 कमरे थे, 1 कमरा उनको दिया, 1 कमरा अपने को रखा। अपने पास 4 कमरे थे, 3 कमरे उनको दिया, अपने को 1 कमरा रखा। तो वो सब चीज कभी भी कोई भी भूलता नहीं है। तो इसलिए हम हर वक्त चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित हो, जम्मू का डोगरा हो, कोई हिंदू हो, जिसको भी कश्मीर वापस जाना है, उसके लिए एक पीसफुल कंडीसिव एटमॉस्फेयर तैयार होगा और उसमें उसको लाया जाए। थैंक यू। कहेंगे कि कश्मीरी पंडितों की वापसी की बात हमेशा सरकारें करती आई हैं, जो मरकजी सरकार इस समय केंद्र में भी है और जम्मू कश्मीर में भी उमर अब्दुल्ला की सरकार है। क्या लगता है आपको, कश्मीरी पंडितों की वापसी आखिरकार कश्मीर घाटी में, कश्मीर की धरती में कब? तो देखिए, उसके ऊपर इसमें कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अपनी तरीके से पूरी कोशिश कर रही है। और यूटी में ऑनरेबल सीएम साहब है, ऑनरेबल एलजी साहब है, सब लोग अपने अपने तरीके से, इलेक्शनों में भी सब पॉलिटिकल पार्टीज ने कमिट किया। हर एक के मैनिफेस्टो में कश्मीरी पंडित की वापसी थी। तो मेरे को लगता है वापसी खाली पेपर और मैनिफेस्टो में नहीं रहना चाहिए, इसके ऊपर प्रैक्टिकल शेप में काम करने की जरूरत है। मैं एक छोटा सा प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी और यूटी में जितने भी पावर होल्डर्स हैं उनको देना चाहता हूं कि वो 10-10 लोगों को हर डिस्ट्रिक्ट से एक एज फैक्टर के हिसाब से, एज ग्रुप जो है 45 से 55 के बीच में, और उसी के साथ में फिर 15 से 25 के बीच में, और फिर 20 से 30 के बीच में 2-3 स्लैब्स बनाए, बॉयज भी हो, गर्ल्स भी हो। और एक वो वाला फैक्टर हो जब कश्मीरी पंडित 15 साल 20 साल का था जब कश्मीर से निकला, आज 30 साल में वो 50 साल का हो गया। जो 50 साल का कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुस्लिम बैठेगा उस वक्त के, वो उनका जो प्यार उभरेगा ना, वही प्यार वापस रिटर्न और रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी को रिक्रिएट करेगा। इसके साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं समझता हूं कि वो भी अपने तरीके से बहुत कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूं कि सीएम साहब के माध्यम से ये प्रपोजल भी आगे आ जाए। भाजपा हमारी मेन, आज की डेट में मेन अपोजिशन पार्टी है, वो भी इस प्रपोजल को आगे लेके जा सकते हैं।
ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, एलजी साहब, ऑनरेबल पीएम साहब, वो सब लोग आज है इंटरेस्टेड इसमें कि कश्मीरी पंडित की वापसी कश्मीर में हो। क्या लगता है स्टेटहुड की मांग जो है मरकजी सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार कर रही है केंद्र से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक आश्वासन दिया था, एक वादा किया था जम्मू कश्मीर की जनता से कि सही वक्त पर जब सही समय आएगा तो स्टेटहुड जम्मू कश्मीर की जनता को। ऑफ कोर्स ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस बोला है, जब हालात ठीक ठाक रहेंगे, कंडीसिव एटमॉस्फेयर रिक्रिएट हो जाएगा वैली में। ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने भी बोला, जम्मू में भी जब उन्होंने स्पीच किया तब भी उन्होंने बोला, तो ऑफ कोर्स क्यों नहीं देंगे। स्टेटहुड हमारा हक बनता है। हर वक्त जब भी देखा जाता है यूटी से स्टेटहुड बनता है, स्टेटहुड से कभी यूटी नहीं बना। लेकिन उस वक्त की मजबूरी थी, जिस तरीके से स्टोन पेल्टिंग हो रही थी, मिलिटेंसी का कंट्रोल था, टेररिस्टों का जिस तरीके से मारदाड़ होती थी, टारगेट किलिंग हो रही थी, उस सब चीज़ों के लिए हम मुबारकबाद देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्टर साहब को, ऑनरेबल पीएम को और एलजी साहब को। जिस एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से उस सब को ख़त्म करने की बहुत कोशिश की, और ख़त्म भी बहुत हद तक हो गया, ऑलमोस्ट 95% 98% ख़त्म हो गया। तो आज अब थोड़ा सा है, तो मेरे को लगता है गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को हम लोगों को वापस फिर से यूटी के बाद स्टेटहुड मिलेगा। तो आई थिंक जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जम्मू के हैं, कश्मीर के हैं, डोडा, राजौरी, पुंछ, रियासी के हैं, सब लोग इसमें खुश हो जाएंगे, स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे। तो मेरे को लगता है कि हर एक इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। सेशन अभी स्टार्ट होने वाला है असेंबली का, तो बजट वहां पर पेश किया जाएगा, तो क्या लगता है जम्मू कश्मीर के हित में बजट होगा, जम्मू कश्मीर की जनता के हित में? ऑफ कोर्स हम तो चाहते हैं कि एक प्रोग्रेसिव बजट हो, प्रो पीपल बजट हो, जिससे लोगों को समर्थन मिले, सपोर्ट मिले, क्योंकि बड़े दिनों के बाद लोगों के रिलेटेड, लोगों की रिप्रेजेंटेटिव्स बजट के ऊपर बात करेंगे, बजट को लेके आ जाएंगे। 2016 के 16-17 के बाद में अब फिर से एक बार हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट है, एलजी साहब भी साथ में है ही उसमें सपोर्ट समर्थन में। तो मैं समझता हूँ कि लोगों के बीच में प्रो पीपल बजट होगा, जिसमें हर एक का ध्यान रखा जाएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से, कि उसमें डेली वेजर्स, उनका ध्यान पूरा रखा जाए। जो हमारे डेली वेजर्स बहुत टाइम से 1 लाख से ज़्यादा डेली वेजर्स बहुत जम्मू और कश्मीर में, उनका और कश्मीरी पंडितों के लिए भी बजट में एक प्रावधान रखा जाए, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए रखा जाए, फार्मर्स के लिए रखा जाए। जो मेन इश्यूज है, मेरे को लगता है हमसे ज़्यादा जो बजट पर आज चर्चा कर रहे हो, सबसे खूबसूरती ये है कि आज इस बजट पर अपोजिशन पार्टी के साथ भी बैठ के बात हो रही है। अपोजिशन मतलब जो आज अपोजिशन में है जम्मू कश्मीर में, उन सबको बोला जा रहा है कि आप अपने अपने व्यूज, आइडियाज और थॉट्स दे दें, इस बजट को कैसे लाए, क्या रखें इसमें। ये बहुत खूबसूरती है, जिसमें जम्मू भी कवर होगा, कश्मीर भी कवर होगा और ओवरऑल जम्मू कश्मीर कवर होगा। थैंक यू।